हे हेलो एवरीवन। एज यू नो डेट कि कैसे उर्वशी रौतेला अपने डम्प स्टेटमेंट के वजह से और रिसेंटली आई न्यू मूवी डाकू महाराज की सक्सेस के बाद सैफ अली खान के साथ हुए इंसिडेंट के बाद पूछे गए क्वेश्चन से कैसे आंसर किया। उर्वशी रौतेला एक आउटसाइडर है और बहुत कम एज में ही उसने बॉलीवुड में एंट्री ले ली थी। सनी देओल की मूवी सिंह साब द ग्रेट से उसके बाद भी उर्वशी ने कई मूवी में वर्क किया, बट जो लीड एंड फेम बाकी आउटसाइडर्स जैसे कियारा शर्वरी कीर्ति सेनन को मिला, देखा जाए ना तो वो उर्वशी को नहीं मिल पाया। सो रीज़न उर्वशी खुद है, बिकॉज उसने ऐसी मूवी चूज़ करी, या ये कह दो कि ऐसी मूवी उर्वशी को मिली जिसे वो ओनली ऑन आई कैंडी लाइक सनी लियोनी टाइप बन के रह गई। पर्सनली मैंने उर्वशी को फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे लव डोज सॉन्ग में ही देखा था, बिकॉज द रीज़न ऑफ हनी सिंह, क्योंकि हनी सिंह का लव डोज सॉन्ग हिट हुआ था और उर्वशी भी उस टाइम अच्छी लग रही थी। इस वीडियो में उर्वशी टोल्ड दैट कि वो पहाड़ों से है एंड नेचुरल है। हिज फेस वॉज अनटच्ड, मतलब उसने कोई भी सर्जरीज वगैरह अपने फेस पे अभी तक नहीं करवाई है। 1 billion% I'm all natural. This is how I was born, and I'm completely natural. And I'm mountain girl. I'm from Uttaranchal. I'm a nature, मैं nature से आई हूँ. तो I'm completely untouched, and this is all how I was born, and I am like this. So I'm completely. सो इन दिस केस माई ओपिनियन इज़ कि आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो तो आपको इतना मेकअप लगाने की क्या ही ज़रूरत है। और आप देखोगे ना उर्वशी की इंस्टा प्रोफाइल, तो उसमें शी रोट डेट कि वो यूनिवर्स की यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है। वो कहते हैं ना कि अपने मुंह मिट्ठू बनना मीन्स कि अपनी तारीफ अपने मुंह से करना। आप ब्यूटीफुल हो, नो डाउट, बट आप ऐसा प्रिटेंड करते हो ना, तो लोग आपको लाइक करते होंगे। तो जो लोग आपको लाइक भी करते होंगे ना, उनके माइंड में भी एक बार ये क्वेश्चन तो आता ही होगा कि कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है कि अपनी तारीफ अपने आप ही कर रही है। एंड ऐसा एक बार नहीं हुआ, बट उस टाइम जब उर्वशी रौतेला क्रिकेटर ऋषभ पंत के पीछे पड़ गई थी, उस टाइम पे भी लोगों ने उसे ब्रूटली ट्रोल किया कि क्यों एक लड़की लड़के के पीछे पड़ी हुई है। और रिसेंटली इंटरव्यू में जिसमें उसे पूछा कि क्यारा की गेम चेंजर मूवी उतनी अच्छी नहीं चली जितनी अच्छी उसकी डाकू महाराज, तो इस पे उर्वशी ने क्या रिप्लाई किया आप वीडियो में खुद देख लो। Speaking of grace, Urvish, I have to say very gracefully, you've also surpassed numbers with another South movie, which was Game Changer, that had Kiara from the Hindi film industry as well, and your film has done way better than that, even box office wise. Do you think box office validation is very important for you? Of course, it's like it solidifies your mass appeal, and of course, when you get all these tags, which now I've received the tag of the fastest 100 crore, 2025's first outsider to achieve this feat. So yeah, I mean, it solidifies your mass appeal, and then it is a sort of a recognition from the film fraternity as well. And when you have a success attached, and you get such worldwide appreciation for your acting skills, I think it completely adds up to it. And I do understand that I've been reading a lot of tweets. Yeah. मान लिया कि आपकी मूवी डाकू महाराज हिट हुई है और कियारा की मूवी फ्लॉप हुई है, बट आप इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हो एंड आपको इंटरव्यू देना वगैरह आता है, तब भी ऐसा डम्प स्टेटमेंट पास करना कि इसमें मैं क्या करूं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। और जब इंटरव्यूअर ने उर्वशी से पूछा कि सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ उस पर उसने क्या आंसर किया, आप खुद ही वीडियो में देख लीजिए। और उनके घर में घुस गए, चाकू भी लगा, हॉस्पिटलाइज हैं। मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज के 105 करोड़ के सक्सेस के बाद माय मदर, इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडड रोलेक्स, एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट करी। ये हाँ, इट इज़ लाइक गिफ्ट, लाइक अभी 100 करोड़ 105 हमने पार कर दिया है, तो इट इज़ जस्ट गिफ्ट। बट देन हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। और नेटिजन्स ने कुछ कमेंट्स भी किए लाइक सबकी पीआर टीम होती है, इसकी रिप टीम है, शी इज़ ऑब्सेस्ड विथ बीइंग द फर्स्ट, कुछ भी चलेगा बट शी शुड बी और गेट द फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएशन फॉर योर एक्टिंग स्किल्स, टोट सेल्फ ऑब्सेस्ड, अनबिहेवेबल, सब कुछ है इसके पास, बस ब्रेन थोड़ा कम है। ये डाकू महाराज क्या है भाई, सवाल उसके सर के ऊपर से गया भाई। So actually she wanted to bring a watch and ring topic that was in her mind and it came in flow. lol, it happens with many women। हाँ, तो ये कमेंट एक्चुअल में सही है।
जब उसे डाकू महाराज मूवी हिट हुई, इतनी मूवीज़ हिट नहीं होने के बाद जब उसकी एक मूवी डाकू महाराज हिट हुई, तो फ्लो में उसके पेरेंट्स ने उसे जो गिफ्ट दिया, तो उसने क्वेश्चन को इतना लाइटली लिया कि उसके वो पूरे सर के ऊपर से गया, और उसने अपने गिफ्ट्स को, जो कि शायद इंटरव्यूअर को उसे भी देखना चाहिए था एंड प्रेज़ करना चाहिए था, बट इंटरव्यूअर ने ऐसा नहीं किया। तो उर्वशी ने कहा कि मैं खुद ही अपने पेरेंट्स के द्वारा दिए हुए इतने महंगे गिफ्ट्स को खुद ही बता देती हूँ। अब इस इंटरव्यू में दिए अपने डम स्टेटमेंट के बाद ना उर्वशी ने अपनी इंस्टा पे ये एक स्टोरी ऐड करी थी। इंटरव्यूअर ने उसे सैफ के बारे में पूछा, तो उसने अपनी वॉच के बारे में बताया। तो उससे अपोलोजाइज़ करने के लिए उसने एक पोस्ट करी थी, जिसमें शी रोट दैट डियर सैफ अली खान सर, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू इज स्ट्रेंथ। आई एम राइटिंग विथ अ डीप सेंस ऑफ regret and felt apology. Until now, I was completely unaware of the intensity of the situation you are facing. I feel ashamed that I allowed myself to be consumed by excitement surrounding Daku Maharaja and the gifts I was receiving instead of pausing to acknowledge and understand what you are going through. Please accept my sincerest apologies for being so ignorant and insensitive now that I gravity of your case, I am deeply moved and want to extend my unwavering support. Your grace, dignity, and resilience during such a challenging time are truly admirable, and I have nothing but immense respect for your strength. I deeply regret my earlier behavior and want to assure you that my thoughts and prayers are now with you. If there is any way I can be of help or support, please do not hesitate to let me know. Once again, I am truly sorry, sir, for my earlier indifferences, promises to do better and to always prioritize compassion and understanding in the future with respect and heartfelt apology, उर्वशी रौतेला। तो ये जो उर्वशी ने इतना बड़ा अपना अपोलॉजी स्टेटमेंट दिया, ये कुछ टाइम बाद ही अपनी इंस्टा स्टोरी से रिमूव भी कर दिया। एज़ यू नो दैट कि लोगों के पास अभी सैफ अली खान से रिलेटेड एवरी अपडेट होती है, क्योंकि अभी वो बिग स्टार की कंट्रोवर्सी है। सो तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड हर न्यूज़ लोग देखेंगे, बट उर्वशी की साइड से ऐसे डम स्टेटमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एंड उर्वशी ने अपने करियर में बहुत सारी मूवीज़ भी करी है, जिससे उसे एज़ यू नो डैट कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, और फिर मिला भी तो उसे सिर्फ सनी लियोनी की तरह एक आई कैंडी बना के रख दिया गया है। एंड डाकू महाराज में भी उसके इतने वियर डांस स्टेप्स के बाद भी वो इतना खुश है, इतने वियर डांस स्टेप्स के बाद भी। एंड जब पार्टी में उसके साथ डांस किया जा रहा था, उसके जो को एक्टर थे वो उससे 34 इयर्स एज गैप था, जिसके बाद भी आपने कई रील्स में ऐसा देखा होगा कि उर्वशी इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। एंड उस डांस स्टेप में भी उर्वशी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, बट उसे जो मूवी मिली थी उसे वो करना था, जिसकी वजह से उसने वो किया। लेकिन उसके बाद भी ऐसे होता है ना कि बहुत से ऐसे डंप स्टेटमेंट एंड ऐसे जैसे कि इंस्टा स्टोरी डिलीट कर देना, ऐसे बहुत से काम किए इस उर्वशी ने, जिसकी वजह से लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, ब्यूटी विदाउट ब्रेन। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट कर बताएं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।